फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग हैं डे 2 कतरनिया घाट और सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं ये व्यू देखने। तो मैं आपको बैक कैमरा दिखा रही हूँ कि किस व्यू की बात मैं करी थी। व्यू तो बहुत ही कमाल का था। यहाँ हम लोग बोटिंग करने आए थे, बट यहाँ आके पता चला जो यहाँ पे नदी का लेवल है वो काफ़ी कम है इस टाइम पे। जो बरसात होती है या नेपाल अगर पानी छोड़ देता है, जब इसका नदी का लेवल जो थोड़ा ऊपर चला जाता है, तब यहाँ बोटिंग अच्छे से होती है और व्यू भी अलग ही हो जाता है। क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं, थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, बट फिलहाल अभी यहाँ पे आप जैसे बोट देख रहे हो, यहाँ पे इस पार से उस पार गांव के लोग आते हैं, अपना खेती का काम करते हैं, जो जंगल से सट के उनका खेत है और बहुत ही रिस्क लेके सब आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी बेसिक लाइफ यहाँ चल रही है और इसको देख के लगता है कि हाँ, स्ट्रगल इसे कहते हैं। तो ये सब मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि रहने दो, जो इन लोगों का डेली का काम है, इसी बोट से उन लोग को बोटिंग करवाते। मैंने कहा डिस्टर्ब करने का कोई वो नहीं बनता, हम लोग वापस चलते हैं और इन लोगों को अपना काम करने देते हैं। तो हम लोग वापस बाइक राइड लेते हुए इन खेतों से और जंगलों से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आए थे। तो हम लोग वापस जा रहे हैं ताकि जो हमारा मेन मोटिव था कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करना, वहाँ हम टाइमली पहुँच के टाइम का यूज़ कर सकें और अच्छे से विजिट कर सकें। तो आप देखिए, इन्हीं रास्तों से हम आए थे और इन्हीं रास्तों से अब हम वापस जा रहे हैं पापा का जो पोस्टिंग वाला हाउस है, क्वार्टर उनके पास। तो आप देखिए पूरा गांव का व्यू, मैं फर्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग ऐसा व्यू गांव का देख रही थी, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था ये हरे भरे खेतों को देखना और ठंडी ठंडी हवाएं फेस पे लग रही थी। फिर ये गांव की चीज़ों को देखते हुए कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा इस बाइक राइड का। सो गाइस, अभी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्सपीरियंस करने के लिए और मेरी पूरी फैमिली रेडी है। और अब हम लोग यहाँ से यानी चांदा झार रेंज जो था जहाँ पापा का पोस्टिंग है, वहाँ पापा के क्वार्टर से हम लोग निकल रहे हैं मेन कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्क के लिए, जहाँ से ही हमारा जंगल सफारी एंड बोटिंग होना है। तो चलिए फिर सीधे वहीं चलते हैं। और मॉर्निंग में तो ऐसे ही चले गए थे वो देखने नहर, लेकिन अभी हम लोग फाइनली एकदम रेडी हैं और निकल रहे हैं न्यू वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। एंड होप्स हो कि वही एनिमल तो दिख ही जाए। आदि, आर यू रेडी? यस। कहाँ चल रहे हैं हम लोग पता है? बोटिंग, यस। तो हम लोग निकल चुके हैं कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मेन पार्क एरिया है जहाँ से सारी कुछ जंगल सफारी बोटिंग वगैरह होता है, वहाँ के लिए लोग यहाँ आ गए हैं कतरनिया घाट मेन पार्क जो है। और अब यहाँ से आगे चल रहे हैं और जा रहे हैं मेन काउंटर पे, मतलब कि जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती वहाँ। और सब लोग आ गए, कार हो गई पार्क। अब चल के देखते हैं, बोटिंग का मज़ा लेते हैं। पहले जो प्रोसेस है वो सब कंप्लीट कर लें एंड प्राइस मैं बताती हूँ कितनी लगती है बोटिंग की प्राइस एंड जंगल सफारी की प्राइस और टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आगे मैं खुद पता करके आपको बताती हूँ। तो जब हम अंदर आए तो कार को वहाँ पार्क कर देना था, सामने एरिया था। वहाँ के बाद सामने जो दिख रहा है कैंटीन एरिया है, लंच नाश्ता वगैरह सब मिलता है। और ये है म्यूज़ियम एरिया। मैं अभी आपको अंदर चल के दिखाती हूँ, एक बार अपोजिट साइड में दिखा दूँ, जहाँ पे यहाँ पे रेस्ट हाउस है। तो ये रेस्ट हाउस भी बुकिंग पे चलती है और उसका भी प्राइस मुझे नहीं पता कि कितना प्राइस लगता है, ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अंदर म्यूज़ियम में लेके चलती हूँ, गेरुआ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर कतरनिया घाट। तो इसमें जब सबसे पहले हम एंट्री करें तो आप लेफ़्ट साइड में देखने को मिला नेचर शॉप। तो यहाँ पे जूट से बनी हुई चीज़ें, कैप थे एंड बहुत सारे कंटेनर्स थे, हैंड बैग था। तो ये सारी जो जूट से बनी थी, हाथों से बनाई गई बुनी हुई चीज़ें थी। तो यहाँ पे कोई था नहीं, वरना मैं और कुछ पूछती। फिर नेक्स्ट हम जब आगे आते हैं तो हमें दिखता है कतरनिया घाट जंगल का पूरा मैप, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कितने रेंज में ये कतरनिया घाट डिवाइड है, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, किस रेंज में कौन से एनिमल पाए जाता है, पूरा मैप बना हुआ था। लाइक ये कतरनिया घाट रेंज था जहाँ भी हम लोग आए थे।
उसके बाद है धर्मापुर रेंज, निशानगाड़ा रेंज, मूर्तिहा रेंज, ककराहा रेंज दो ऊपर नीचे दोनों साइड में था, और ये है मोतीपुर रेंज। तो मोतीपुर रेंज जैसा इसमें एनिमल्स देखने लग रहा सबसे सेफ है, बट जंगल है, तो ये चीज़ें थी। और एक और चीज़ मैं बता दूं अभी मेरे ब्लॉग के इन्फॉर्मेशन के लिए कि लास्ट टाइम हम लोग आए थे ककराहा रेंज में जब पापा की पोस्टिंग थी। ककराहा रेंज से जस्ट सटा हुआ है मूर्तिहा रेंज, जहाँ प्रेजेंट टाइम में मेरे पापा की पोस्टिंग है और जहाँ हम लोग कल स्टे किए थे आकर के वो। तो जब हम आगे बढ़े तो ये देखने को मिला, काफ़ी बढ़िया रिप्रेजेंट किया था कतरनिया घाट के जो भी स्कल्पचर्स थे उनको बहुत ही कमाल का बनाया गया था। ये है लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड ट्री पे चढ़ सकता तो वो ट्री पर है। नीचे देखने को मिला राइनोसोरस, और रिवर है, रिवर में मिला क्रोकोडाइल, टर्टल, एलिगेटर एंड बहुत सारे बर्ड्स। डॉल्फिन पहले यहाँ हुआ करती थी, अब भी मे भी होती होगी, मैंने आज तक नहीं देखा, बट बोलते हैं कि यहाँ के जो गेरवा रिवर है उसमें डॉल्फिन है। एलिफेंट एंड पाइथन हैं जो इस कतरनिया घाट में पाए जाते हैं, वो सब यहाँ पे है मेंशन, और उनके बारे में मेंशन है। लाइक गोल्डन जकाल पाया जाता है यहाँ, बंगाल फॉक्स, स्वाम्प डियर, सांभर, हॉग डियर, चीतल, एलिफेंट। जब हम और आगे बढ़े तो इसमें दिखा रहे हैं कि फुटप्रिंट्स हर एनिमल का कितने साइज का होता है, और कंपेयर करके दिखाया है कि आप ह्यूमन हैंड से साइज से कंपेयर किया है एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर वगैरह का। और यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस थे मेंशन रेप्टाइल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में जो इस कतरनिया घाट रेंज में पाए जाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, मतलब सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी। तो जब म्यूज़ियम से बाहर आते हैं तो एक एक छोटा सा केज टाइप का बना था जहाँ पे बीच में वाटर था, नेट लगा था चारों तरफ से, और उसमें एलिगेटर्स थे। वैरायटी ऑफ एलिगेटर्स थे, वैरायटी ऑफ एलिगेटर्स मीन्स एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरिएशन थी उसमें, छोटे बड़े। और यहाँ पे मिले टर्टल जो कि काफ़ी क्यूट लग रहे थे, एक जगह रुके हुए थे और एक टर्टल उसमें से सर घुमा के देख रहा था हम लोग को इधर उधर से। नेक्स्ट केज में आए, केज नहीं कह सकते इसको, लेकिन जैसे नेट लगा है चारों तरफ से तो वो केज जैसा ही लग रहा था। तो उसमें से एक टर्टल पानी से बाहर आ रहा था, तो काफ़ी क्यूट लग रहा था। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो फर्स्ट टाइम टर्टल देख रहे थे, लाइक आद्यांत मेरा सेकेंड टाइम देख रहा था, बट उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हाँ ये टर्टल है, ये एलिगेटर है, कैसे वॉक करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पड़ता है गेरवा रिवर बोटिंग सफारी। तो ये एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है बोटिंग और जंगल सफारी के लिए, वहीं पे ही बात करके सारा इन्फॉर्मेशन करके पैसे जमा कर देने होते हैं, वहीं से आपकी बुकिंग हो जाती है। तो जब उससे पहले आगे मिला हम लोगों को ट्री हाउस। तो ये ट्री हाउस लास्ट इस टाइम मैंने पूछा नहीं, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पता किया था 5000 पर डे के हिसाब से था, मतलब एक दिन एक रात के लिए आप इसमें रुक सकते थे। इस ट्री हाउस का था 5000 रुपीज़। इसमें एक रूम है, वॉशरूम है, दैट्स इट, और एडवेंचर के लिए है बस। फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ नदी बोटिंग सफारी के लिए नहीं आ पाए थे, उससे पहले आए थे तो कुछ और ही नज़ारा था। इस बार देख रही हूँ तो कुछ और ही नज़ारा है नदी का, मतलब नदी तो दिख ही नहीं रही। गेरवा रिवर, पहले ये पूरा रिवर हुआ करता था गेरवा रिवर, और बोटिंग होती थी और बहुत अच्छा लगता था। इसमें 3500 यानी 3500 रुपये लगते हैं बोटिंग के लिए, जिसमें आपको 1 घंटे की बोट राइड देते हैं। लेकिन अब यहाँ मुझे रिवर दिख ही नहीं रहा, आप देख सकते हैं खुद से कि रिवर आगे चल के मे भी थोड़ा बड़ा हो गया हो तो पता नहीं, बट ये साइड में स्टीमर्स खड़े हैं, इसी से बोटिंग होती थी, और पूरा लेवल वाटर का बहुत कम था। तो अभी बोटिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाई, बट जंगल सफारी में थोड़ा टाइम है अभी। तो जंगल सफारी में भी जब तक टाइम था तक यहाँ पे एक रेस्ट हाउस था जो ओपन किया गया है थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ तब तक वेट कर लें। हालांकि कैंटीन भी है, तो मैं आपको अंदर ले चल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये है रेस्ट हाउस जिसकी मैंने बात की थी, और ये आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, और या अगर यहाँ खाली है, सीज़न मतलब ऑफ चल रहा है या फुल नहीं है, तो आप यहाँ आके भी बुकिंग करा सकते हैं। तो मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ अंदर से कि कैसा रहता है रेस्ट हाउस, अगेन केस अगर आप स्टे करना चाहें यहाँ कतरनिया घाट पार्क के मेन रीजन में।
तो यहाँ पे आपको ये रूम मिलता है जिसमें आपको मिल जाती है बेड, लाइट, टीवी स्टैंड विदाउट टीवी एंड एसी मिल जाता है, चेयर टेबल है और आपको अलमीरा मिल जाती है, ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम मिल जाता है जो जस्ट बगल में है, बट मैं वॉशरूम नहीं दिखा पाई क्योंकि वॉशरूम जो है वो ऑक्यूपाइड था, मतलब कोई उसके अंदर था तो मैं नहीं जा सकती अभी। Battery full. काफ़ी रिलैक्स फील हुआ यहाँ आके क्योंकि ठंड में भी धूप इतनी तेज थी कि गर्मी लगने लगी थी। सो हम लोग आ गए यहाँ लंच के लिए, वेट कर रहे हैं और हम लोगों की प्लेट्स जो है वो लग गई हैं और सब लोग बैठ गए हैं लंच के लिए। तो ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, बहुत से रेस्टोरेंट में खाया होगा जिसकी क्रॉकरीज में रेस्टोरेंट के नेम होते होंगे, बट यहाँ गवर्नमेंट वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कतनिया घाट का नाम का क्रॉकरी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए हम लोगों के लिए लंच आया है, पनीर मटर पनीर है और मस्त तवा रोटी है, दाल फ्राई है एंड राइस है और मिक्स बता रही हूँ यहाँ का खाना कैसा है। सही है, एकदम घर जैसा खाना है, ना तेज मसाला ना तेज मिर्ची ना बहुत ऑयल, घर जैसा खाना एकदम सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गई है हमारी गाड़ी जिससे हम करने वाले हैं जंगल सफारी। वाह क्या राइम बना दिया मैंने तो। हम लोगों का लंच हो गया, बहुत अच्छा खाना था और अब हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। तो आगे जो हमारे पीछे 2 जिप्सी आगे खड़ी हैं, इन्हीं से हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने। एंड बस देखते हैं जंगल सफारी का पहली बात तो एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ इस तरीके से खुली जिप्सी में बैठ के, तो वो तो अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही मज़ा है। बट अगर इसके साथ कहीं टाइगर, लेपर्ड, कुछ वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाए तो वाह क्या बात है, 4 चांद लग जाए हमारे जंगल सफारी में। तो चलिए अपने साथ आपको भी कराते हैं जंगल सफारी कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। लेट्स गो आदि। तो हम लोग बैठ चुके हैं जंगल सफारी के लिए जिप्सी में अभी, और मैंने सेलेक्ट की सबसे पीछे वाली सीट क्योंकि सबसे ऊंची है कि बैठ के भी सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए, सो हमारी जंगल सफारी चली जंगल के सैर के लिए। सो हमारी गाड़ी निकल चुकी है जंगल सफारी के लिए और सामने जहाँ आप कई सारे कार्स देख रहे हैं वो कार पार्किंग एरिया, यहाँ आके कार को अपने पार्क कर दीजिए आपके खुद के कन्वेंस जो है उसको, और उसके बाद आप जंगल सफारी के लिए निकल जाइए। और होप करके तो जा रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये है मेन गेट जहाँ से हम लोगों की एंट्री और एग्जिट दोनों होती है, तो यहीं पे सारी बातें करनी होती हैं सफारी और बोटिंग सफारी के लिए सारी चीज़ें। तो ये मेन रोड है जो कि सीधे बाहर निकल जाता है, आपको जंगल के अंदर लाता है, जंगल से बाहर निकालता है दूसरे शहर में। तो इससे आगे एक राइट हैंड साइड पे टर्न है जो कि यहाँ से सफारी वाले अंदर ले लेते हैं और फिर जंगल सफारी अपना स्टार्ट कर जाते हैं जंगल के रोड से। तो ये हम लोग जा रहे हैं करने जंगल सफारी, बट जंगल सफारी का जो वीडियो था वो थोड़ा सा लंबा था तो मैंने उसको एक सेकंड पार्ट में डाला है, नेक्स्ट ब्लॉग जो इसके बाद आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता तो इनकेस आप थोड़े बोर हो जाते और वो थोड़ा अलग सा वीडियो रहेगा एडवेंचर वाला टाइप का, तो और मज़ा आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होने वाली है जंगल सफारी कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ब्लॉग।